सोचिए, 1962 में लिया गया एक फैसला आज भी एक पूरे राज्य की किस्मत तय कर रहा है। ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यही हुआ है त्रिपुरा में। आज हम समझेंगे कि त्रिपुरा का डेमोग्राफिक क्राइसिस कैसे हुआ और कैसे कुछ फैसलों ने इस राज्य का पूरा संतुलन बदल दिया। बात शुरू होती है 1947 से। बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुसने लगे। सबसे आसान रास्ता त्रिपुरा का था, इसलिए वहां सबसे पहले दबाव पड़ा। उस समय त्रिपुरा एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था, जनसंख्या कम थी और ज्यादातर लोग इंडिजिनस थे। इन शरणार्थियों को शुरू में टेम्पोरेरी कहा गया, पर धीरे धीरे ये टेम्पोरेरी ही परमानेंट बन गया। जैसे जैसे लोग बसते गए, जमीन, संसाधन और स्थानीय आबादी तीनों पर भारी असर पड़ने लगा। 1962 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। उस समय भारत के गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उनकी टीम ने एक साफ समाधान बनाया, शरणार्थियों को त्रिपुरा से निकालकर मध्य प्रदेश के दंडकारण्य प्रोजेक्ट में बसाना और कुछ समूहों को लक्षद्वीप भेजना। लिस्टें बन गई थीं, ट्रक तैयार थे और पूरा रिलोकेशन शुरू होने ही वाला था। सरल शब्दों में केंद्र सरकार त्रिपुरा का डेमोग्राफिक बैलेंस बचाना चाहती थी, लेकिन यही कहानी मोड़ लेती है। त्रिपुरा के बड़े कम्युनिस्ट नेता दशरथ देव ने इस योजना का विरोध किया। उनका कहना था, लोगों को त्रिपुरा से बाहर भेजना गलत है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ मानवीय कारण नहीं थे, राजनीति भी इसमें थी। अगर शरणार्थी यहीं रहते तो उनका वोट बैंक मजबूत होता। इसके बाद स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने रिलोकेशन रोक दिया। काफिलों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जो ट्रक दंडकारण्य जा रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया और इसी एक फैसले ने आगे चलकर पूरा राज्य का नक्शा बदल दिया। रिलोकेशन बंद हो गया, शरणार्थी त्रिपुरा में ही बस गए। धीरे धीरे इंडिजिनस लोग जो कभी साफ बहुसंख्यक थे, अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने लगे। और ये कोई नेचुरल पॉपुलेशन चेंज नहीं था, ये पूरी तरह माइग्रेशन ड्रिवन शिफ्ट था। राजनीति, चुनाव और शक्ति संतुलन सब कुछ धीरे धीरे नया आकार लेता गया। अगर गोविंद बल्लभ पंत की योजना लागू हो जाती तो शायद आज का त्रिपुरा अलग होता, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की वजह से एक पूरा राज्य डेमोग्राफिक असंतुलन का शिकार बन गया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब राष्ट्रीय नेता जैसे अमित शाह और हिमंत बिस्वा शर्मा इलीगल इन्फ्लक्स पर कड़ा बोलते हैं तो उसे सिक्योरिटी पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन जब त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य उसी बात को अपने राज्य में कहते हैं तो उन्हें तुरंत कम्युनल कह दिया जाता है। नीति वही रहती है, पर चेहरा बदलते ही कहानी का रंग भी बदल जाता है। तो ये थी त्रिपुरा के डेमोग्राफिक क्राइसिस की असली कहानी। ये क्राइसिस किसी नेचुरल चेंज का नतीजा नहीं था, ये एक अधूरी नीति और राजनीतिक फैसलों की है। ऐसी और अनकही कहानियों के लिए फॉलो करें तियारी हादुक को। और अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सच तभी असर करता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे।